ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहती है वीडियो। अभी भी ऑफेंड हो जाओगे या फिर शुरू करें अब? तो मैं मस्त सो रहा था तो मुझे एक मैसेज आया, भाई ऑल द बेस्ट फॉर मास्क रिक्रूटिंग कंपनी इंटरव्यू। सबका मसीहा मास्क रिक्रूटर सबको जॉब देगा। भाई तू मुझे हौसला दे रहा है या बेइज्जती मार रहा है मेरी? क्योंकि मास रिक्रूटिंग कंपनी की पैकेजेस बहुत कम होते हैं, नॉट इवन 3 lakhs। बस तो कि 2.8 लाख पर एनम पे लॉक कर दे। क्या सर, इतने में तो फार्मा के मेरा मतलब फार्मा के बच्चे भी नहीं आते सर। और इसलिए मैं अप्लाई भी नहीं करने वाला था, लेकिन एक ट्विस्ट है, इस बार मास रिक्रूटिंग कंपनी 70 lakhs पर एनम देने वाली है। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू शपथ। आप 17 lakhs पर एनम समझते हो? आप हर महीने 2 PS5 खरीद सकते हो विद गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। एनीवेज इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू अगले दिन था और 9 बजे हमें बुलाया गया था प्लेसमेंट ऑफिस, और मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, 2 रीज़न की वजह से। सबसे पहला, जो रिपोर्टिंग टाइम था उस समय मैं उठता था सुबह और दूसरा, हम लोग के 2 कैंपस होते थे, तो मुझे राधे राधे कैंपस जाना था। तो राधे राधे कैंपस यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे है, तो बहुत शरीर हिलाना पड़ता है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन जाना पड़ा। तो मेरी मम्मी मुझे 6 बजे उठा दी। और फिर हम लोग ऊबर गो से गए कॉलेज और 8 बजे पहुंच गए। अब मेरी उठने की आदत तो थी नहीं, तो सर बहुत दर्द कर रहा था और ऊबर गो वाले ने चिकनी कलियां लगा रखी थी। अब चिकनी कलियां इज़ अ वेरी गुड सॉन्ग, लेकिन जब आपका सर दर्द हो रहा हो ना तो अच्छा नहीं लगता वो सुनने में। अरे बहन, नहीं करवानी है आपको शॉपिंग, मेरा भी इंटरव्यू है। तो मैं 1 घंटे पहले पहुंच गया वहाँ पे। तो मैंने सर से पूछा, सर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, क्या करना है? उन्होंने बोला सिंसिनाटी में बैठ जाओ। अभी सिंसिनाटी क्या होता है भाई? कैरिमैटी का छोटा भाई है। अब फिर समझ में आया, बाहर बैठ जाओ। निकल यहाँ से, निकल। अब 1 घंटा बचा था तो क्या करता, तो कुछ नहीं किया, इधर उधर टहला और हो गया काम। टाइम बज गए, 9 बज गए। तो जब मैं प्लेसमेंट ऑफिस में घुसा तो मैंने देखा कि एक आंटी नाश्ता कर रही थी। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। तो मुझे लगा मम्मी भी आई, मम्मी को ये भी नाश्ता करवा देता हूँ, लगता है पेरेंट्स को फ्री में नाश्ता करवा रहे होंगे। फिर मैंने देखा कंपनी का ID कार्ड, फिर समझा बड़े लोग हैं। देखो भाई, कंपनी वाले कॉलेज के लिए गेस्ट की तरह होते हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि उनको बिल्कुल टॉप सर्विस दी जाए। यही सेम चीज़ 12वीं के प्रैक्टिकल में भी होता था। उस समय गुड डे बिस्किट खिलाते थे, लेकिन अब बजट बढ़ गया तो केसरी बात खिला रहे हैं। तो उसके बाद मुझे वहां से फिर से निकाल दिया। निकल यहाँ से, निकल। बोला जब आपकी बारी आएगी आपको अंदर बुला लेंगे। तो बिल्कुल यूपीएससी वाले वाइब्स आ रहे थे। मैं बिल्कुल फॉर्मल्स पहना हुआ था, सूट वूट। बस डिफरेंस ये था, यूपीएससी वाले लाउंज में बैठा आते हैं, ये लोग सड़क पे बैठा रहे थे। और इन लोगों को कोई ऑर्डर नहीं था, किसी भी ऑर्डर में बुला रहे हैं। और वहाँ कोई बैठने की जगह थी नहीं, तो पौधे के डालियों पे बैठ बैठ के मेरे पिछवाड़ों पे दर्द होने लगा। तो उसके बाद ब्रेक का टाइम हो गया, मैं और मम्मी कैंटीन गए खाना खाने के लिए। तो हमने 1 मसाला डोसा और 1 प्लेट इडली ऑर्डर करवाया था, लेकिन उस बंदे ने पता नहीं क्या माल फूका था। उसने हमें 1 प्लेट इडली एक्स्ट्रा दे दिया। मजे आ गए, तो हम लोग ने अच्छे से खा लिया और उसके बाद मैं वापस चला गया प्लेसमेंट ऑफिस। फिर अराउंड 2 बजे मेरी बारी आई, तो मुझे अंदर बुलाया और फिर मेरी थोड़ी फटने लगी। फटनी चाहिए, फटनी चाहिए। फिर आधा घंटा और वेट कराए और उसके बाद
उसके बाद मुझे अंदर बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए अंदर घुसा तो मुझसे पूछा, मे आई कॉल यू अंबर और अहमद। मैंने बोला था जो आपको कॉल करना है करिए, हमको तो जॉब चाहिए। तो इंटरव्यू में 2 लोग थे, एक मैक्स पेन था और दूसरा चूहा था। तो मैक्स पेन हमारे जैसे दिखते वैसे दिखते थे, कंप्लीट पूरे टकले थे और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, और दूसरा बंदा चूहा था तो चूहे की तरह दिखेगा। तो फिर उसके बाद मुझे उसने बोला अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो जैसे यूपीएससी में करते अपन ने वैसे ही किया, सिमिलर लाइंस पे। Sir, I belong to Bijnor district in Uttar Pradesh. I've done my primary education from Aligarh Muslim University. Then I came to Noida. From there I did my graduation in Electronics Communication Engineering. Currently I'm in Indian Revenue Service. I'm under training in Faridabad. फिर उसके बाद मैंने एक लाइन बोली, आई लव बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। फिर साहब ने पूछा आपने क्या क्या उखाड़ा है, तो मैंने बताया मैंने आर्ट्यूब है, नेटफ्लिक्स जीपीटी। तो मैक्स तो बहुत चिल आदमी था, चूहा बहुत दिमाग से टेढ़ा आदमी था, तो वो अजीब अजीब सवाल पूछने लग गया, इन डेप्थ चलेगा बिल्कुल ही। ये तुमने क्यों किया, वो क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। अरे भाई मैं ग्रेजुएशन भी नहीं किया हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार मुझसे, जितना दिमाग चलता है बना दिया। फिर उसके बाद वो लोग गए डीएसए में, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में। सबसे पहले सवाल था swap two numbers without using the third variable. मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि कंपनीज को इस प्रॉब्लम इतना लगा क्यों, इस प्रॉब्लम इतना खास क्या है भाई। तुम तीसरा वेरिएबल यूज कर लो, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, अगर तुम तीसरा वेरिएबल नहीं यूज करोगे, एक पॉइंटर का तुम स्पेस नहीं यूज करोगे, एक पॉइंटर का स्पेस नहीं यूज करके तुमने जिंदगी में क्या उखाड़ लिया, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, तो ऑब्वियसली मुझसे ये सवाल नहीं हुआ। अरे शर्म करो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। उसने मुझे एक सेंटेंस दिया और मुझे बताना था कि हर वर्ड के कितने ऑकरेंसेस हैं। तो पहले मुझे समझ में नहीं आई कि चूहा बोल क्या रहा है, सेंटेंस बोल रहा है, वर्ड बोल रहा है, या फिर कैरेक्टर बोल रहा है, क्योंकि इसकी इंग्लिश ही इतनी खतरनाक थी ना। जब फाइनली समझ में आया कि नंबर ऑफ वर्ड्स का ऑकरेंस बताना है तो सिंपल है, हैशटैग यूज कर लो। तो वही मैंने किया और मैंने उसमें एक फंक्शन यूज कर लिया, गेट और डिफॉल्ट। भाई कुछ समझ में नहीं आया भाई क्या होता है गेट और डिफॉल्ट, तो इसलिए उसने अज्यूम कर लिया कि मैं हाई फाई अंग्रेजी भांज रहा हूँ और उसने इसमें भी 0 चढ़ा दिया। अरे शर्म करो। दोनों क्वेश्चन में 0 चढ़ गए। फिर उसके बाद मैंने रेज्यूमे में ये भी लिख दिया था कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे लगभग 500 सब्सक्राइबर हैं, लगभग इतने व्यूज हैं वगैरह वगैरह। तो उसको ये भी पसंद नहीं आया, बोला इतने बड़े यूट्यूबर और तुम्हारे कंपनी भी ज्वाइन करने आते हो। तो और मेरे तो एल लग गए। फिर उसके बाद मुझे जाने के लिए बोल दिया। तो मैंने बोला सर मैं वो स्वैप वाला क्वेश्चन कर लूँ, दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं। उन्होंने बोला बाहर जाके करो, यहाँ नहीं। और मुझे बहुत बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि मैक्स ने ऐसा बोला था, चूहा बोलता तो कोई बात नहीं, मैक्स ने मुझे ऐसा बोला था। फिर इंटरव्यू से निकलने के बाद प्लेसमेंट ऑफिस वालों ने बोला कि 6 बजे तक वेट करो, शायद से उनका दिमाग चेंज हो जाए, तुम्हें ले लें। तो ऐसे ही जहाँ पे कंपनी वाले बैठे थे वहाँ पे मैंने झाँक के देखा तो भाई यहाँ तो ऑफिस पार्टी चल रही है। अलबेलो का मस्तानों का मेरे देश का यारो, मेरा देश का यारो क्या कहना। ये ऑडिशन हो रहा है, ऑफिस पार्टी चल रही है, बॉस बैठ के ताली बजा रहा है और ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ क्या झटकीले ठुमके मार रहा है। भाई को चाहिए अटेंशन, भाई को करनी शादी, भाई को मिलती एक भी लड़की नहीं। तो 6 बजे तक कुछ नहीं हुआ और बस से हम लोग फिर वापस आ गए। और फिर 5 दिन बाद रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली मेरा नहीं हुआ, इतना वाहियात इंटरव्यू किया था। अरे शर्म करो। लेकिन उस कंपनी ने 53 बच्चों को रिक्रूट किया था। लगता है केसरी बात का सब असर है नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आगे और भी कंपनीज आएंगी, देखता हूँ क्या होता है मेरा। तो मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।